हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन की और किस तरह से इसके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड हमारा बहुत सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम सर्कुलर फंक्शन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये होता क्या है। मान लेते हैं z इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा होता है। नाउ वी डिफाइन द सर्कुलर फंक्शन एज, तो सर्कुलर फंक्शन को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि साइन जेड इक्वल टू मीन्स एंगल हम जेड ले लेते हैं, तो साइन जेड की एक्सपेंशन, साइन एक्स की एक्सपेंशन हमारी क्या होती थी, जेड। यहाँ पे एंगल जेड है तो जेड माइनस जेड क्यू वाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड रेस्ट टू द पावर 5 वाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड रेस्ट टू द पावर 7 वाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। देन कॉस जेड की वैल्यू मीन्स कि कॉस जेड की एक्सपेंशन हमारी क्या होती थी, 1 माइनस जेड स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड रेस टू द पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 माइनस जेड रेस टू द पावर 6 वाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो इस तरह का जो भी हमारा फंक्शन होता है जिसे हम सर्कुलर फंक्शन कहते हैं, मीन्स साइन जेड और ये एक्सपेंशन की सीरीज़ में जो रहती है हमारे पास, तो उसे हम सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। अब ये दो रिज़ल्ट से मीन्स कि इसकी हेल्प से हम कुछ न्यू रिज़ल्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप ऑब्टेन कर सकते हैं e टू द पावर x की एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 वाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारा ये टर्म जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसा कि हम यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एंगल को, तो इसमें हमें रिलेशन मीन्स हमें इसकी हेल्प से न्यू रिज़ल्ट ऑब्टेन करनी है। तो अगर लेट्स सपोज एक्स के जगह पे आयोटा जेड हम पुट कर दे, आयोटा जेड हम पुट कर दे, तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा इंटू जेड होल स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा इंटू जेड का होल क्यूब वाई फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा इंटू जेड का होल रेस टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस आयोटा इंटू जेड होल रेस टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, तो यहाँ पे प्लस आयोटा जेड रेस टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब ये टर्म को हम मीन्स आयोटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मीन्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होती है, आयोटा क्यू इक्वल टू -i होती है, मीन्स माइनस आयोटा रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से यहाँ पे आयोटा रेस टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे आयोटा रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 1, फिर हमारा आयोटा यहाँ पे बच जाएगी। तो यहाँ पे आयोटा मीन्स ये इमेजनरी पार्ट की टर्म्स हो जाएंगे, ये हमारा आयोटा है। तो यहाँ पे माइनस, जब ये माइनस में आएगी तो ये टर्म हमारा रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टर्म जेड रेस टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस तरह से ये टर्म होगा। इसी तरह से जेड रेस टू द पावर 6 ये हमारा माइनस में हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ आयोटा रेस टू द पावर 6 है, तो आयोटा रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव जेड रेस टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2
माइनस आयोटा इंटू जेड क्यू वाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड रेज टू द पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे दिस टर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा जेड रेज टू द पावर 5 वाई फैक्टोरियल 5 और माइनस जेड रेज टू द पावर 6 वाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 मीन्स निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से हमारा ये टर्म जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अब ये जो हमारे पास सीरीज है और इसे हम सेपरेट करेंगे, मीन्स रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजनरी पार्ट को आयोटा कॉमन ले लेंगे सभी से, तो ये इस फॉर्म में आ सकता है, मीन्स कि कॉस जेड इक्वल टू कॉस जेड की एक्सपेंशन, ये हमारा सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड कॉस जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 प्लस जेड रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, तो ये टर्म हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं और प्लस आयोटा, जब आयोटा कॉमन लेंगे तो ये साइन जेड के फॉर्म में हो जाएगी, तो ई रेज टू द पावर आयोटा जेड इक्वल टू कॉस जेड प्लस आयोटा जेड, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाता है यूलर्स फार्मूला। इस फंक्शन को हम यूलर्स फार्मूला कहते हैं। अब इस ई टू द पावर आयोटा जेड है, इसमें अगर निगेटिव साइन, यहाँ पे निगेटिव साइन से माइनस कर दे, तो यहाँ पे जब एंगल में जेड है, जब इमेजनरी पार्ट होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी यहाँ पे जेड होगी ई टू द पावर आई जेड इक्वल टू कॉस जेड प्लस आयोटा इंटू साइन जेड, तो कॉस जेड माइनस आयोटा इंटू साइन जेड, इस तरह से मीन्स कि एंगल में हमारा निगेटिव आ जाएगा, तो कॉस माइनस जेड इक्वल टू कॉस जेड, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये टर्म आ गया। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से मीन्स साइन चेंज करने से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गई। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो e टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड इक्वल टू, ये दोनों ऐड होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 कॉस जेड लिख सकते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर फंक्शन का ये रिलेशन बन गया। इसी तरह से इन दोनों को निगेटिव मीन्स माइनस कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे एंड ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड इक्वल टू, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 आयोटा कॉस साइन जेड, तो एक हमारे पास ये टर्म हो गया। अब यहाँ से हमारा एक और रिलेशन निकल सकता है, मीन्स कॉस जेड को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2, इस तरह से। तो ये एक सर्कुलर फंक्शन मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम कॉस जेड को रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। तो और यहाँ पे साइन जेड को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2 आयोटा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। इसी तरह से हम अगर देखें तो यहाँ पे कुछ फंक्शन हमारे सेम होते हैं, मीन्स साइन 2 जेड साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो 2 साइन जेड प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस जेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है साइन, अगर हम Z1 प्लस Z2 ले तो यहाँ पे साइन A प्लस B की फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो साइन Z1 इंटू कॉस Z2 प्लस कॉस साइन Z2 इंटू कॉस Z1, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा साइन Z1 माइनस साइन Z2, इसकी भी फॉर्मूला सेम इसी तरह से, सिर्फ माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन Z1 इंटू कॉस Z2 माइनस साइन
Z2 इंटू कॉस Z1। और यहाँ पे और भी फॉर्मूला यहाँ पे होती है, जैसे कि साइन Z1 प्लस साइन Z2, तो साइन C प्लस साइन D के फॉर्मूला पे हम इसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से कॉस के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 मीन्स कॉस A प्लस B, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B मीन्स की कॉस Z1 इंटू कॉस Z2 माइनस साइन Z1 इंटू साइन Z2। इस तरह से हमारा, इसकी भी मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, टू साइन Z1 प्लस Z2 Y2 इंटू कॉस Z1 माइनस Z2 बाई 2। तो इस तरह से ये हमारा कुछ फॉर्मूला होता है, ये सभी हमारा सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड है। पीरियड ऑफ सर्कुलर फंक्शन मीन्स हम पीरियड ऑफ सर्कुलर फंक्शन भी यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद हम हाइपरबोलिक फंक्शन पे आएंगे। तो अगर पीरियड ऑफ सर्कुलर फंक्शन देखें, पीरियड्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन जो कि हमारा साइन जेड, कॉस जेड एंड टैन जेड, इस तरह से कॉसेक जेड भी होती है, सेक जेड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स कि साइन जेड की रेसिप्रोकल साइन जेड इक्वल टू 1 बाई कॉसेक जेड, तो कॉसेक जेड की रिलेशन निकल जाएगी। तो जो हमारा यहाँ पे पीरियड होता है, जैसे कि साइन जेड कॉस जेड की n पाई 2n पाई और n पाई इस तरह से होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है 2n पाई प्लस जेड या फिर जेड प्लस 2n पाई, ये हमारा सर्कुलर फंक्शन का पीरियड होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसे एक कॉस ए साइन ए प्लस बी के फॉर्म में इसे डिस्ट्रीब्यूट करें, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो ऐसे हम देखें तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमारा इसकी साइन जेड के फॉर्म में आएगी। मीन्स अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो साइन 2n पाई इंटू कॉस जेड प्लस साइन जेड इंटू कॉस 2n पाई, तो साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है इंटू कॉस जेड प्लस साइन जेड इंटू कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन जेड। एंड इसी तरह से कॉस 2n पाई प्लस जेड, जब इसकी वैल्यू हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे तो ये कॉस जेड आएगी। मीन्स अगर यहाँ पे देखें तो कॉस 2n पाई इंटू कॉस जेड माइनस साइन 2n पाई इंटू साइन जेड, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई कॉस जेड माइनस इसकी वैल्यू 0 इंटू साइन जेड इक्वल टू कॉस जेड, ठीक है। तो ये हमारा छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो हमें यूज़ आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीन्स अभी हम सर्कुलर फंक्शन में ही हम देख रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर tan जेड प्लस n पाई मीन्स tan n पाई प्लस जेड इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड, tan जेड, ठीक है। और अगर हम tan जेड को ब्रेक करें साइन जेड और कॉस जेड के फॉर्म में, तो tan जेड इक्वल टू साइन जेड वाई कॉस जेड। इस तरह से अगर हम यहाँ पे कॉसेक जेड इक्वल टू 1 बाई साइन जेड लिख सकते हैं, फिर सेक जेड इक्वल टू 1 बाई कॉस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइपरबोलिक फंक्शन की इंट्रो देखते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, मान लेते हैं लेट एक्स वी और रियल और कॉम्प्लेक्स quantity, then we define
साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन एज, तो मीन्स अगर हम यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारा कुछ नहीं होता, बस सिंपली साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, साइन एच एक्स, मीन्स कि साइन हमारा फंक्शन है, एक्स हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है, मीन्स रियल और कॉम्प्लेक्स टर्म है, और ये एच रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोलिक को, और इसकी जो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होती है ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाती है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन का सिंपली डेफिनेशन होती है कि मान लेते हैं कि एक्स बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, देन वी डिफाइन साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन एज, जो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स से हम रिलेशन निकालें, मीन्स अगर टैन हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे फाइंड करें, तो टैन सिंपली हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ हाइपरबोलिक में बस यही हमारा एच रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। इस तरह से ये हमारा टर्म होगा। तो हमें इसमें रिलेशन बतानी है, मीन्स कि आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन का डेफिनेशन हो गए। यहाँ पे हम सर्कुलर फंक्शन का इतने सारे फार्मूलाज भी देख लिए, किस तरह से ये हमारा यहाँ पे ब्रेक होती है और किस तरह से न्यू फार्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है। इसी फार्मूला से रिलेटेड ये हमारा फार्मूला है, मीन्स कि ये हाइपरबोलिक में हमारा आयोटा इस टर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो बुक में ऐसे भी दिया रहता है, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। देखिए, जैसा कि सर्कुलर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, साइन जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2 आयोटा। देन अगर हम पुट कर दें जेड इक्वल टू आयोटा एक्स, तो आयोटा एक्स जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन एंगल हो जाएगी आयोटा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते आयोटा इंटू आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 आयोटा। अब ये जो टर्म हमारे पास है, तो यहाँ पे हम आयोटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू द पावर, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 आयोटा। इस तरह से टर्म आ गया। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगी, तो ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 आयोटा। तो आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आयोटा को अलग हम इस तरह से कर लें, अगर यहाँ पे आयोटा बाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये आयोटा होगा। और इस टर्म को ई टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 को हम हाइपरबोलिक साइन
हाइपरबोलिक एक्स, इतने टर्म को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा एक, ये हमारा ये वाला टर्म, ये आयोटा और ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस पॉजिटिव इंटू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड था जिसमें इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन की यहाँ पे रिजल्ट आई। रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन इस तरह से हो, मीन्स कि इसके इक्वल टू इसे हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी पॉजिटिव है तो आयोटा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इस टर्म साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये अगर आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स। तो जब भी आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होगी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जहाँ पे होगा वहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने में माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स इसे हम पुट कर सकते हैं। अब कॉस जेड की अगर हम रिलेशन देख ले सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, तो कॉस जेड इक्वल टू हो जाता है ई रेज टू द पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2। अब यहाँ पे जेड इक्वल टू पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू आयोटा एक्स, तो कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा एक्स बाई 2। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगी जिसकी वैल्यू -1, तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो इसे हम पहले ऐसे लिख सकते हैं कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, मीन्स कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सेकेंड हमारा क्या है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं tan आयोटा एक्स, मीन्स कि tan आयोटा एक्स को भी हम लिख सकते हैं साइन आयोटा एक्स बाई कॉस आयोटा एक्स। जेड की जगह पे tan जेड इक्वल टू, तो जेड की जगह पे आयोटा एक्स हम पुट कर दिए तो ये साइन आयोटा एक्स बाई कॉस आयोटा एक्स की फॉर्म में आ गई। अब इसकी जगह पे साइन हाइपरबोलिक एक्स आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू आयोटा इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स, ये टर्म आ जाएगा टैन आयोटा एक्स इक्वल टू। अब इसमें हम टैन हाइपरबोलिक एक्स की अगर फॉर्मूला यहाँ से बनाए, मीन्स आयोटा स्क्वायर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टैन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू टैन आयोटा एक्स। ये मल्टीप्लाई आयोटा से हो जाएगी और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हुआ। अगर हम देखें पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, मीन्स जैसा कि हम सर्कुलर फंक्शन में पीरियड्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन देखें, इसी तरह से यहाँ पे पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो ये टर्म हम देखेंगे तो व्हेन n इज़ एन इंटीजर, जो हमारा n टर्म होगा वो कोई इंटीजर होगा मान लेते हैं, तो यहाँ पे साइन x प्लस 2n पाई आयोटा ये टर्म होती है। और मीन्स ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन में हम एंगल x लेकर चलते हैं, तो साइन x प्लस 2n पाई आयोटा, इसे हम अगर मीन्स सॉरी यहाँ पे हाइपरबोलिक होगी तो साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा को माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइन थीटा हो जाएगा
आयोटा इंटू साइन 2n पाई माइनस आयोटा एक्स। यहाँ पे साइन 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स हो जाएगी। अब माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। जैसा कि साइन हाइपरबोलिक ये पूरी को एक्स हम मानते हैं, तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स मीन्स हमारा पीरियड जो आया साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2n पाई आई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है पीरियड फॉर्म में, पीरियड ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। इसी तरह से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2n पाई आई इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस आयोटा एक्स प्लस 2n पाई आई। अब ये वाला जो टर्म है तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आयोटा एक्स माइनस 2n पाई। अब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो कॉस माइनस 2n पाई माइनस आयोटा एक्स। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस 2n पाई माइनस आयोटा एक्स। अब कॉस 2n पाई माइनस आयोटा एक्स को कॉस आयोटा एक्स लिख सकते हैं और कॉस आयोटा एक्स को कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। मीन्स कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2n पाई आयोटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारे पास फंक्शन होता है। इसी तरह से हम tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस n पाई आई, इसकी पीरियड्स हमारा n पाई होता है, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू टैन आयोटा एक्स प्लस n पाई आई, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू टैन आयोटा एक्स माइनस n पाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू टैन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ पे n पाई माइनस आयोटा एक्स, और टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा होता है, यहाँ पे आयोटा है तो माइनस टैन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा इंटू टैन n पाई माइनस आयोटा एक्स। अब टैन n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू टैन आयोटा एक्स होगा इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक एक्स। ये आ गई टैन एक्स प्लस n पाई आयोटा। तो ये हमारे मीन्स कि ये सभी हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड है, और सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से इसलिए एक्सप्लेन किए क्योंकि हमें हाइपरबोलिक फंक्शन का जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी फार्मूला हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला और एक्सपेंशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।